बिरादरी का जो काम है वो सबका सहयोग से ही संभव है। जीसी बाई जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़ लड़ पड़े पड़ लड़े पटके अंत पछाड़। कि प्रत्येक घर तक और प्रत्येक राजपूत तक ये जो पीले चावल हैं ये पहुँचावे समाज का बुलावा। एक राजपूत ये नहीं कहे कि मेरे घर में पीले चावल नहीं आए। छतरानी फिर से राम जने सीता जैसी मर्यादा हो, धरती से पाप मिटाने को कृष्ण जाने इरादा हो, अर्जुन भर मित न होवे कभी तुम ऐसा ज्ञान बता जाना, है चाह तुम्हें फिरलाने की हे भगवान चले आना, छाया अंधियारा बहुत घना तू जग में ज्योति जला जाना। कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। आपको जितने भी भाई बैठे हैं सोशल मीडिया से एक फेसबुक पर आप एक चीज शेयर करते हो तो 1000 लोग देखते हैं। 18 तारीख का महाकुंभ अब्बा ने बनाना, और इसके ऊपर एक बात कहूँगा कि जब बात इज्जत और असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है। जब बात इज्जत और असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है। जब बात इज्जत और असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो तुम कितने जिंदा हो ये 18 तारीख में हमें पता चलेगा। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा। मैं पिछले 10 दिन से गूगल मीट पे मीटिंग ले रहा हूँ और उसके अंदर एक फायदा ये नजर आता है, राजस्थान से भी बंदे जुड़ रहे हैं अपने साथ में और यूपी के बंदे जुड़ रहे हैं अपने ग्रुपों के अंदर। गूगल मीट बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप लोग अपने गांव के अंदर ग्रुप के अंदर गूगल मीट चलाइए या जूम ऐप के ऊपर अपनी मीटिंग लीजिए। हमें पता है कि डेली साथी नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन जो भी साथी आएगा उसको डेली की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये जो हो रहा है 18 तारीख को, सब आदमी ने अपना तन मन धन से जो है ना अपनी आहुति देनी है। एक अपना चैनल है जी कुंवर विजन यूट्यूब चैनल, उस पे ये सारी चीजें लाइव भी और साझा की जा रही है। कुंवर विजन यूट्यूब चैनल, उसको आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। संसार के अंदर अपनी अपनी कुल देवी को समन करेंगे, कुल देवता कुल देवी को समन करेंगे। और हम विक्रमादित्य महाराज से जो न्याय के राजा रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच आए और आज की इस महापंचायत को सफल करें। भारत माता की जय, अपनी अपनी कुल देवी देवताओं की जय, बाबा चंदूदास की जय। चला हुआ है, आप सभी को विदित है कि हमारी स्वाभिमान यात्रा चल रही है। हमारे क्षत्रियों के प्रति जो इतिहास चुराया जा रहा है उसके विषय में हम इकट्ठे हो रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। आज वक्त है जो 18 तारीख है, आज जो ये मीटिंग हुई है, पंचायत हुई है 18 अक्टूबर को कैथल के अंदर जो लाठी प्रकरण हुआ था, सरकार ने हमारे क्षत्रिय योद्धाओं के ऊपर जो लाठी चलवाई थी उसी के लिए इकट्ठे में, और उसी की जो है आज रूपरेखा तैयार करने के लिए हम इकट्ठे में। मैं सभी भाइयों को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में हम कैथल पहुँचे। बड़े बड़े गांव है, गाड़ी लेके चलना है, वो लेके चलना है, बस करी मैंने नहीं करी हो, बस नहीं गाड़ी ठीक है सरपंच साहब जी, बहुत बढ़िया धन्यवाद। खिलाओ होने पाए कदम मिला के चल, मंजिल तेरे कदम चूम लेगी आज नहीं तो कल। राजपूत बड़ो बदल दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे के दाना खाक में मिलकर गुणे गुलजार होता है। एक बार परीक्षा लेता है समाज भी, तो इस समाज की जो आवाज है उसको अपने विचार में, अपने मस्तिष्क में बैठाकर, और 18 तारीख का जो कैथल का हमारा क्षत्रिय महाकुंभ है और जिसका शीर्षक भी है, तो समाज करता है केवल बिरादरी के ऊपर करता है। और आप सभी ने पहले भी देखा होगा कि हरियाणा में हम आज तक जितने भी वोट देते हैं राजपूत समाज, किसी ने हमारी आज तक कोई गिनती नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि हम लाखों की संख्या में किसी मुद्दे पर
इकट्ठे नहीं हुए आज तक। आप 18 अक्टूबर को 1 लाख 2 लाख की संख्या में इकट्ठा होकर देखिए, सारी पार्टियां, सारा प्रशासन आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और आपके सामने तरह तरह के ऑफर पेश करेगा। सभी पार्टियों को पता लग जाए हरियाणा राजपूत तीरथ है, तो मैं समझता हूं कि गुर्जरों के प्रति हमने ईर्ष्या को छोड़कर उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इकट्ठा होने का मौका दे दिया और राजपूत समाज को उन्होंने जगाने का काम कर दिया। नहीं तो शेर की तरह ज्यादा सोने वाले और केवल समय पर शिकार करने वाली कौम हमारी। ये प्रकरण ये है कि हमारा समाज कभी भी कोई जातिवादी नहीं रहा, नहीं हमने कभी किसी जाति को कभी कुछ गलत कहा और न ही किसी को कभी भी हमारे पूर्वजों को स्वीकारने से मना किया, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हुए, इसके बाद महाराणा प्रताप हैं, मीर भोज हैं, जितने भी महान सम्राट हुए। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने आपस में ही भाईचारे को बिगाड़ने के लिए ये ऐसे प्रकरण शुरू कर दिए हैं। इस वजह से समाज को एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाने का अवसर मिला है। कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती, आज जमाना छीनने का रह गया है। ये तो सोचोगे भाई हमने समाज के लिए क्या किया, कमियां निकालना आसान है, लेकिन समाज के लिए कुछ करने के लिए हमें भी आगे आना होगा। चलेंगे और भाई कोई समाज की बात पहले भी आई है तो भी पीछे नहीं रहे ना, और हम विश्वास तो ज्यादा से ज्यादा हम आपके साथ चलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, छात्र धर्म की जय। 18 तारीख को पहले भी हुई थी, हम 18 तारीख के लिए, तो उसमें भी मैंने आश्वासन दिया थी ज्यादा संख्या में चलेंगे। और रणकोली की तरफ से मैं भी जाऊंगा अपनी गाड़ी लेकर, और भी लोगों को लेकर जाएंगे, इस बात का हमारा वादा है। बाकायदा स्पीकर क्या गाड़ियां जा रही है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, ज्यादा समय नहीं, वक्ताओं ने सब बता दिया जो भी प्रक्रिया चली हुई है। हम ज्यादा से ज्यादा रणकोली से मैं एक बस पढ़ने का वादा करता हूँ आप लोग। देखो जी, जैसे पूर्व के सब वक्ताओं ने बताया, इसी का मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारे गांव से हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हमारा भी ये आपसे वादा करके जाते हैं कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी उतनी आप लेके और पधारेंगे ग्राउंड में। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में उस साइड में मेहर भोज की तरफ से एजुकेशन संस्थाएं चल रही हैं, बहुत स्टैचू लगा चुके हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा अब इधर आया है जब किसी ने इसको छेड़े हैं। ओम शम गच्छ दवम संवदधम समवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। आओ हम सब मिलकर साथ चलें, प्रेम से बोलें, सबको मन से जाने, हमारे मन और चित्त एक हों, पूर्वजों की बातें हम बात के मानी बने। लोगों की सोच यहाँ तक गिरी मानूंगा मैं तो, कि हमारे जो महापुरुष हुए उनको भी चोरी करने लग गए। हालांकि कि मैं अकेला अपने बलबूते भाई 50 आदमी ले जाऊंगा और अपने साधन से ले जाऊंगा। जीसी बाई जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़, लड़ पड़े पड़ लड़े पटके अंत पछाड़। जो जाति अपने एक झाड़ के लिए लड़ती है और लड़ते लड़ते गिर पड़ती है और पड़े पड़े भी लड़ती है, वो शत्रु को परास्त कर देती है। साथियों, आज जो ज्वलंत मुद्दा है, इसी बीच आपने पता हो संसद के अंदर पहला दिन और एक कविता पढ़ी गई ठाकुर का कुआं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है उससे हमने कोई आपत्ति नहीं है, उनके जो भाव थे उन्होंने पढ़े। आपत्ति है मनोज झा से, क्योंकि वो कोई गली का गुंडा नहीं है, माननीय सांसद है और प्रोफेसर रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसने। वो जब इतना बुद्धिजीवी आदमी ये कहता है विधायिका के ठाकुर को मारो, आप अपने अंदर के ठाकुर को मारो, इसका मकसद क्या है? लोग हमसे क्या चाहते हैं? यूपी के अंदर अनावरण होता है मूर्ति का, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि गुजर शब्द हटाओ मैं आऊँगा, वो अनावरण करता है गुजर शब्द हटा के। और हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसको नहीं पता उसका विधायक किस चीज़ का अनावरण करने लग रहा है, वो गुजर शब्द, दोनों एक ही पार्टी है। तो इसका मतलब कि हरियाणा के राजपूतों को तो बिल्कुल गया गुजरा समझ लिया गया। योजना जो बढ़ाई है, बस के अंदर जो खाना है हम गांव तिराना से लेके जाओगे। हमने उन लोगों से सहयोग किया है जो नौकरी पे उस दिन नहीं जा सकते, भी उनके घरों से खाना आवे अपने समाज के भाइयों के लिए, और हम 2 टाइम का खाना उस बस के अंदर गाँव तिराना से रखवाओगे और उन घरों से जो मजबूरी में नहीं जा रहे, ताकि सबका सहयोग हो। दूसरी बात, चाहे आप 1 रुपये चंदा लो, गाँव से चंदा जरूर करना, ताकि उनको लगे कि इसमें उसका सीर है। हो सकता है
बड़े गांव में से धनाढ़े लोग हैं जो खुद एक बस दे दे, लेकिन आप कोशिश करो चाहे 1 रुपया लेना पड़ो आपने, एक बार सबका सहयोग है, क्योंकि वो बिरादरी का काम है और बिरादरी का जो काम है वो सबका सहयोग से ही संभव है। आप ये मानो जब त्योहार होता है तो ये उत्सव है और हम ये चाहते हैं इसको आप उत्सव का रूप में मनाओ। जो आदमी पैदल जाना चाहो पैदल जाओ, कोई साइकिल बजाना चाहता है तो साइकिल बजाओ, कोई बस में जाना चाहता है तो बस में जाओ, पर इस त्योहार को मनाओ। क्योंकि ये आप ये मानो अगर एक 76 साल का आदमी जाने के लिए तैयार है तो कम से कम युवाओं को पैदल चलेंगे तो 5-7 दिन पहले चलना पड़ेगा इनको। और जब वो चीज़ें सोशल, क्योंकि ये जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जब वो फोटो पड़ेगा कि हमारे 50-60 बुजुर्ग और ये आप लोगों के लिए कैथल जा रहे हैं, तो आप सोचो कितना जन सैलाब बनेगा। और एक बात और याद रखना, जब जब तेज हवा चलती है, कितनी तेज हवा हो, कितनी आंधी आ रही हो, कितना तूफान आ रहा हो, उसका अंदर आप टीप ले खड़े हो जाओ, उसमें हवा नहीं भर सकते आप, कितनी तेज हवा हो। उसके लिए जरूरत पड़ती है पंप की, आप हवा पंप का माध्यम से भरते हो। तो जो ये सामाजिक कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में बार बार आने लग रहे हैं, इनको इतना मजबूत करो कि प्रत्येक घर तक और प्रत्येक राजपूत तक ये जो पीले चावल हैं ये पहुँचावे। समाज का बुलावा, एक राजपूत ये नहीं कहे कि मेरे घर में पीले चावल नहीं आए। लोकतंत्र में वही कौम सफल है जो बार बार बड़ी पंचायतों का आयोजन करती है। आदरणीय मेरे समाज के पूर्वजों एवं युवा साथियों, जब हमने इस आंदोलन के बारे में सुना, सबसे पहले मैं आपको एक बार तहे दिल से राम राम करता हूँ। जय भवानी, जय राजपूताना। सबसे पहले जब हमने इस आंदोलन के बारे में सुना, हालांकि सभी बच्चे आज हमारे डाणी चांग के तकरीबन 20 से 22 बच्चे आए हुए। जैसा कि सबको पता है, एक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, किसी को मन से, किसी को धन से और किसी को तन से, वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। गांव डाणी की तरफ, चांग की तरफ से हम तकरीबन 50 से 70 आदमी वहाँ लेकर के जाएंगे। रोहतक में होया था, क्या होया था, तलवार का दम थी, वह हथियारों के दम पे होया था। लोकतंत्र था नहीं हो। श्रीलंका में लोकतंत्र फैल होते समय टाइम नहीं लगता। आप और एक आवरण के अंदर रहा कि भी बहुत बढ़िया लोकतंत्र में तो विकास विकास विकास, 1 मिनट लगती है फैल होने में। अपने समाज में राजा महिर भोज के लिए आज आप इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ। आपको ठिकाने लगाया जाएगा। 27 जुलाई ने हमने तिगटाना में धरना टेकिया, उसका 74वां दिन धरना का है। और मैं अपने युवा साथियों के और अपने गांव के बुजुर्गों के सब ने कम से कम 2 या 3 बस तो जाएगी, लेकिन कैथल नहीं। अगर हिंदुस्तान में कितने भी राजपूता पक्षी में काम होया, हमारे गांव के आगे पाओगे। जिन्हें राजपूत छेड़ा, राजपूतन वो उधेड़ दिया तो 2 लाख का इकट्ठे हो गए, तो 5 लाख अगली जो भी महाकुंभ होगा, 5 लाख अपने क्षत्रिय समाज के भी और समाज के भी अपने साथ लागेंगे। एक बार इकट्ठे हो जाओ, बाद में अपना इकट्ठे हो जाएंगे। सापा केसरिया सापा और सफेद कुर्ते पजामे हरे का करना पाएगा, वो करके राजपूती दिखेगी। जिस तरह से सभी ने बता दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लानिंग चल रही है अपनी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। जिस तरह से हम यहाँ पे गांव घूम रहे हैं, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा अपन। मेरा एक निवेदन है, सभी गाँव से जितने भी अपने युवा साथी हैं जो कि यूट्यूबर हैं और जो कि मीडिया, सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, सभी गाँव से एक साथी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें, ताकि वो अपने गांव को, हर घर तक उस मैसेज को पहुंचाए। 18 तारीख का जो हमारा महाकुंभ है, क्षत्रिय महाकुंभ है, इसको वास्तव में महाकुंभ कैसे बनाया जाए, काफ़ी हमारे जो सीनियर वरिष्ठ क्षत्रिय बंधु उन्होंने डिस्प्ले किया अपने आप को। आज हम इस तरह से बसें भर करके महाकुंभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पीले चावल हर घर के अंदर दे करके आने, और जैसे बोला था 1 रुपया सभी के सहयोग के रूप में लेना है। यदि कोई परिवार 100 रुपये देता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यदि कोई 1000 देता है तो भी लिखित में होना चाहिए। समाज का श्रेय हमने तभी ले सकते हैं जब समाज हमारे साथ में आएगा, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जो अभी पीछे रह जाओगे तो आगे कुछ नहीं मिलना। हम पीछे बहुत पिछड़ गए हैं, अब पिछड़ना नहीं है, फॉलो करना है।
कुंवर विजन यूट्यूब चैनल, उस पे ये सारी चीजें लाइव भी और साझा की जा रही है। कुंवर विजन यूट्यूब चैनल, उसको आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।